नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। बच्चों कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? चलो, मजा आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ करके, ऋणपत्र संबंधी लेके? बिल्कुल मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। अगर आपने ईमानदारी से इस चैप्टर को पढ़ा होगा शुरुआत से अंत तक के, तो निश्चित रूप से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग इसका पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 8 का मतलब है कि पार्ट नहीं भैया, पार्ट 8 का मतलब है कि 1 से 7 वीडियो इसके कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आज ये इसका 8वां वीडियो है। बच्चों, कलम लोगों ने बट्टे के कुछ सवालों के बारे में चर्चा की थी। कलम लोगों ने बट्टों के सवालों के बारे में कुछ चर्चा की थी और उसी क्रम में आज हम लोग आगे भी चर्चा करने वाले हैं बट्टे के बारे में। निश्चित रूप से आप लोगों को डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर आ रहा है। बिल्कुल ब्लूप्रिंट आ चुका है, मैं देख चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। देखो, सिंपल सी बात थी, पिछली बार अंश पूंजी और ऋणपत्र से 25 नंबर का आना था, इस बार 24 नंबर का आना है। बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, 1 नंबर का फासला जरूर हुआ है, तो दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अब आप सोचिए कि जो 2 चैप्टर हैं, यानी अंश पूंजी और ऋणपत्र संबंधी लेके, इन्हीं से 24 नंबर का आने वाला है और 10 नंबर का आने वाला है आपका अलाभकारी संगठन। इसका मतलब अगर आपने ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं तो पास तो खासकर वो बच्चे जो केवल 33 नंबर पाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो भाई वो आप 6 और 7 चैप्टर पढ़ लो और आप पहला चैप्टर पढ़ लो, पूरी अकाउंट को रद्दी के कागज में डाल दो, कुछ नहीं होगा, पास हो जाओगे। क्योंकि 24 यहाँ 10, वहां 34 नंबर तो यहीं से। इसीलिए हम इन चैप्टरों के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 2 चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आने की संख्या सबसे ज्यादा होती है, सवाल भी सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से सबसे ज्यादा आते हैं। इसलिए इन 2 चैप्टरों को बहुत आराम से अपन पढ़ रहे हैं। कंफर्म है, डेफिनेटली है कि ऋणपत्र का बट्टे का भी सवाल आएगा, ऋणपत्र का प्रीमियम का भी एक सवाल आएगा, ऋणपत्र का शोधन का आया करता था लेकिन शोधन का नहीं आएगा, ऋणपत्र का एक मुश्त का सवाल भी आएगा, या तो एक सम मूल्य पर आ जाया करता है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सवाल। उसी तरीके से अंश वाले की बात करें तो अंश में सम मूल्य पर भी आएगा, प्रीमियम पर भी आएगा, हरण का भी एक सवाल जरूर आएगा। एक सवाल हरण के पुनर्निर्गमन का भी आएगा, वो आपसे नहीं बनेगा और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इतनी सारी थ्योरी क्या को पढ़ा रखी है, एक आध थ्योरी भी कर देना बाकी सवाल करने के बाद। तो मैं सब कुछ देखा हुआ है, ब्लूप्रिंट आज आपका आया है, मैं अपनी तैयारी कब से उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से करा रहा हूं, तो परेशान मत हुआ करो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे पता था कि ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने पहले से ही इन दोनों चैप्टरों को बहुत डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। एक सिंगल ऑब्जेक्टिव और सिंगल थ्योरी और सिंगल सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ईमानदारी से सारे वीडियो देख डालिए, कोई बेटा दिक्कत कहीं पे नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगर बात करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से, क्योंकि कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पढ़ लिया था। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 से बात करनी है। हाँ, वो वाला भी क्वेश्चन बताएंगे जो छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बहुत आराम से पढ़ो। और कुछ बच्चे हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। यार अभी बैच लिया भी नहीं है और सिलेबस खत्म करने की बात करने लगे। ये वो बच्चे बोल रहे हैं जो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग लिए हुए नवंबर पे। वो बच्चे नहीं बोलते जो जुलाई से लिए हुए हैं, अगस्त से लिए हुए। उनको पता है कि सर अपने टाइम पे बैच को खत्म करेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि सर कोई मटर गश्ती कर रहे हैं, सर आते हैं तो पढ़ाते ही है ना। बैच कब खत्म होगा? बड़ा जल्दी है तेरे को बैच खत्म करने की। चलो, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR, अमाउंट DR और अमाउंट CR, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो कि कहां पे LF होगा, कहां पे अमाउंट DR होगा, कहां पे अमाउंट CR होगा, कहां पे डेट होगा, कहां पे पार्टिकुलर होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात किसी को है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहला हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाहती है, इस बात को समझो। साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2016 को एक सार्वजनिक कंपनी ने 1000 रुपया 12% ऋण पत्र पर 100 रुपया के प्रत्येक 10% बट्टे पर निर्गमित किए हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। जो ऋण पत्र हैं वो कितने हैं, बोले 1000। ऋण पत्र कितने हैं, बोले 1000 है। और अगर बात की जाए कितने रुपया वाले हैं, बोले 100 रुपया वाले। कितने रुपया वाले हैं, बोले 100 रुपया वाले हैं। इन ऋण पत्रों का रेट क्या है, इन ऋण पत्रों का रेट है 12% ऋण पत्र। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 12% वाले हैं ये, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे यदि बात की जाए तो इनमें 10% बट्टा है। तो मैं कह सकता हूं अगर 10% बट्टे का मतलब क्या है, बोले 10% का मतलब अगर 100 रुपया वाला डिवेंचर है तो 10% बट्टा मतलब 10 रुपया क्या है, बोले 10 रुपया डी है। डी का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि डी रुपया
सर 10 रुपया डिस्काउंट की बात करें, अगर 100 रुपया है तो वहां पे 10 रुपया होगा, अगर 10 रुपया होता तो 10% 1 रुपया होता, 50% होता तो 5 रुपया होता 10%। तो ये सारी चीजें अपन को देख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10% दिखाई दे ऊपर अगर आपको 50 है, कंफ्यूजन करने के लिए ऐसी चीजें क्रिएट करेगा। इसलिए पहले से ऐसे सवालों के लिए सजग रहो कि अगर यहाँ पे 50 होता तो उसका फिर 10% अपन निकालते, क्योंकि 100 का 10% तो बच्चा 10 होता है, लेकिन 50 का 10% 5 होता है, ना कि 10 होता है। 10 का 10% 1 होता है, ठीक है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। हालांकि इसके पहले का जो एक डिस्काउंट का सवाल था जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, और मैंने बताया था कि जब हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे तो उस सवाल को पढ़ेंगे, शायद वो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 जो भी था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? वो क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 था, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे जो बट्टा दिया हुआ किस पर दिया हुआ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक, आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? आवेदन पर है 5 रुपया, आवेदन पर है 5 रुपया, एप्लीकेशन के साथ कितना है? एप्लीकेशन के साथ है 5 रुपया। अलॉटमेंट की अगर बात की जाए तो अलॉटमेंट के साथ कितना दिया हुआ है? अलॉटमेंट के साथ दिया हुआ है 35 रुपया। अलॉटमेंट के साथ कितना दिया हुआ है? 35, और साफ साफ लिखा हुआ है कि बट्टा रहित है। बट्टा रहित है का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कल ही बताया था कि बट्टा रहित का मतलब होता है कि बट्टा की राशि इसमें शामिल नहीं है। एक होता है रहित, एक होता है सहित। देखो सहित का मतलब है कि अगर लिखा होता सहित तो इसका मतलब 10 रुपये इसमें बट्टा होता, 25 रुपया अलॉटमेंट का होता। बात को बहुत आराम से समझो बच्चा, इतना प्यारे से मैं पढ़ा रहा हूं उतने ही प्यार से आप समझो बात को। मैं बोलता हूं कि अगर यहां पे लिखा होता 35 रुपया और ये लिखा होता है कि बट्टा सहित, तो फिर यहाँ पे 10 रुपया बट्टा होता और 25 रुपया अलॉटमेंट का होता। लेकिन साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ 35 रुपया और रहित लिखा हुआ है। अगर केवल 35 लिखा होता, कुछ ना लिखा होता, तो भी अपन रहित मानते। इस बारे में कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कहने का मतलब क्या बेटा कि जो अलॉटमेंट है वो 35 है, यहाँ कितना है? रहित है, तो हो कितना जाएगा? बोले तो 10 रुपया अलग से इसमें क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। 10 रुपया अलग से इसमें क्या देना पड़ेगा? बोले 10 रुपया अलग से इसमें करना पड़ेगा डिस्काउंट। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि 10 रुपया डिस्काउंट कहां से आया। उसके बाद अगर बात की जाए तो फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में ही है क्या? हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में है। और वो कितना है? बोले 50। वो कितना है? 50। टोटल आपको पता है कि 90 आने वाला है, और यदि अपन बट्टे को जोड़ देंगे तो टोटल कितने आने वाला है? 100 आने वाला है। इसके बारे में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है, इसके बारे में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है। ये अपना बनके तैयार हो चुका है, अब केवल और केवल अपन को एंट्री करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में डेट भी दिया हुआ है, तो आप डेट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेट अपन को क्या डालना है? बोले 2016 की बात की है तो यहाँ पे 2016 डाल लेना, और सबसे पहले डेट 1 जनवरी नहीं डालना, क्योंकि आवेदन जो प्राप्त होगा वो तब होगा जब आवंटन किया जाएगा, ठीक है। तो आवेदन की राशि कब प्राप्त हुई होगी? बोले आवेदन की राशि प्राप्त हुई होगी 5 फरवरी को। कब? 5 फरवरी को। तो आप आवेदन पर 5 फरवरी लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मैं इसको मिटा नहीं सकता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, अगर इसको मैंने मिटा दिया तो ध्यान से देखो बच्चा। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कितने परसेंट है? बोले 12% है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चा आप सबको नरेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये कितना हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा 1000 गुणे 5, 1000 गुणे 5। यहाँ पे कितना करेंगे? बोले यहाँ पे करेंगे 5000। यहाँ पे कितना करेंगे? बोले यहाँ पे करेंगे 5000। अच्छा एक ही हजार है ना, 10,000 तो नहीं है, एक ही हजार है ना, 10,000 तो नहीं है ना। चलो ठीक है, एक ही हजार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1000 है। आगे की यदि बात की जाए तो फिर क्या करना है अपन को? अच्छा ये डेट आपको क्या लिखना है? मैंने बोला 5 फरवरी लिखना है, ठीक है। ये डेट आपको क्या लिखना है? 5 फरवरी, ठीक है ना। और डेट ऐसे ही लिखा जाता है, पहले 5 लिखा जाएगा फिर फरवरी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप ऐसे मत लिखना, ठीक है। ऐसे मत लिखने का मतलब क्या होता है? देखो डेट लिखने का भी अपना कॉन्सेप्ट होता है। आप सब लोगों ने जब जर्नल एंट्री पढ़ी होगी तो आपको बताया होगा। तो पढ़ते हम लोग 5 फरवरी है, मैंने बोला पढ़ते अपन ऐसा है, लेकिन अपन लिखते कैसे हैं? तो फरवरी 5। एंट्री करते समय यही डेट लिखना होता है। हालांकि आपके क्वेश्चन में जब भी आएगा तो डेट का कोई इशू होगा नहीं, डेट दिया नहीं रहेगा। फिर भी अगर XYZ दिया है तो फिर आप ऐसे लिखना फरवरी 5। इसकी दूसरी एंट्री भी क्या हो जाएगी? बोले दूसरी एंट्री हो जाएगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट।
टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन आप सबको पता है कि क्या हो जाएगा, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। रकम कितनी करेंगे, बोले रकम लिखेंगे 5000 जो पहले ही दी हुई थी 5000। यहाँ पे भी कितना करेंगे, बोले यहाँ पे भी करेंगे 5000। ठीक, डेट क्या डालेंगे, बोले यहाँ पे भी डेट फरवरी 5 डालेंगे, डेट यहाँ पे भी क्या डालेंगे, फरवरी 5 डालेंगे। ठीक, उसके बाद क्या डालना है, बोले अलॉटमेंट का करना है तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या करना है, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट। एक चीज भूल गया, सो सॉरी, डिस्काउंट भी है ना, कहां पे खो रहा हूं यार, डिस्काउंट भी है, सो सॉरी, दिमाग थोड़ा सा, हाँ सो सॉरी, है ना। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एक्चुअली कुछ सोच रहा था मन में, याद नहीं आ रहा था कि क्या था, इसलिए दिमाग यहां से निकल गया। भाई आदमी का दिमाग है ना, दिन भर में ऐसा माना जाता है कि 70,000 थॉट्स आती हैं आदमी के मस्तिष्क में, है ना, ब्रेन। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। आप सबको पता है कि अलॉटमेंट में कितना करेंगे, बोले अलॉटमेंट में करेंगे 1000 गुणे 35। आप सबको पता है कि बट्टे में कितना करेंगे, 1000 गुणे 10, और यहां पे टोटल कितना करेंगे, बोले 1000 गुणे कितना करेंगे 45। तो यहां पे कितना आएगा, बोले यहां पे आएगा 35,000, यहां पे कितना आएगा, बोले यहां पे आएगा 10,000, और यहां पे कितना आएगा, बोले यहां पे आएगा 45,000। टोटल हमने उस ऋण पत्रधारी से 45,000 रुपया मांगे थे, जिसमें उसने 10,000 रुपया डिस्काउंट के हिसाब से 35,000 रुपया मुझे दिया है। क्यों 35,000 मुझे देगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने उससे डिस्काउंट में पैसा ही मांगा हुआ है। तो जब हमें पैसा प्राप्त होगा, ये डेट भी बेटा फरवरी 5 होगी, ये डेट भी फरवरी 5 होगी, साफ साफ क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि आवंटन जो है तो 5 फरवरी को किया गया। तो बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, तो बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और पैसा कितना प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा 35,000। एक सेकंड, माइक गिर गया, एक सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो पैसा कितना प्राप्त होगा, बोले पैसा प्राप्त होगा, पैसा कितना प्राप्त होगा, बोले पैसा प्राप्त होगा 35,000। पैसा कितना प्राप्त होगा, बोलो पैसा प्राप्त होगा 35,000। ठीक है, पैसा कितना प्राप्त होगा, बोले पैसा प्राप्त होगा 35,000। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, पैसा कितना प्राप्त होगा, तो पैसा प्राप्त होगा 35,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना कर देंगे, बोले यहाँ पे भी कर देंगे 35,000। ठीक है, यहाँ पे भी कितना कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे 35,000। ठीक है, ये भी डेट किस तारीख की रहेगी, फरवरी 5, फरवरी 5। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री आएगी वो आएगी, साफ साफ लिखा हुआ है 30 सितंबर को, यानी सितंबर 30 को। क्यों 30 सितंबर को, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो याचना का पैसा वो 30 सितंबर को है, तो 30 सितंबर लिखेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, आप सबको पता है कि 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। हमेशा जब फर्स्ट कॉल ही अंतिम हो तो फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल जरूर लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 12% टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। रकम कितनी लिखोगे, बोले रकम लिखोगे 1000 गुणे 50। रकम कितनी लिखोगे, बोले रकम लिखोगे 1000 गुणे 50। बोले तो कितना लिखेंगे, बोले को तो लिखना है अपने को 50,000। कितना लिखना है, बोले 1000 गुणे 50, यानी कि कितना लिखना है, 50,000 लिखना है।
लास्ट एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट डीआर टू 12%, बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना होगा इस बात को भी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी अपन करेंगे 50,000, यहाँ पे कितना करेंगे 50,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा, बोले ये भी आएगा 50,000। कोई दिक्कत वाली बात है, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ का ये टॉपिक क्या होता है क्लियर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के लास्ट में जो एक शब्द लिखा हुआ है, इस बात को अपन को समझना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सभी ऋण पत्र खरीद लिए गए, 5 फरवरी को आवंटन किया गया, याचना पर धनराशि भी प्राप्त हो गई है, छूट की राशि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की जाए। अगर हमने यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट कर दिया और इसके बाद यदि हमने सोचा कि हमारा सवाल तो खत्म हो गया, तो बस यहीं पे आपका 1 नंबर 2 नंबर कट कर देगा, क्योंकि यहां पे साफ साफ क्वेश्चन में एक लाइन बोल दिया है कि जो बट्टे की रकम है या छूट की जो राशि है उसे लाभ हानि खाते में क्या करने के लिए बोला है, ट्रांसफर करने के लिए बोला है। उसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने के लिए बोला है, इसलिए एक एंट्री यहां पे और होगी। बच्चा फिर से समझो, क्योंकि लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने के लिए बट्टे की राशि को बोला है, इसलिए एक एंट्री और होगी। अब आप कहोगे सर ये एंट्री तो आपने कभी बताई नहीं थी, तो भाई मेरे नहीं बताई थी, तो अब बताई दे रहा हूं, क्या दिक्कत वाली बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, क्योंकि अपन ट्रांसफर किस में कर रहे हैं, लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, बोले डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। नरेशन क्या हो जाएगा, बोले नरेशन हो जाएगा बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी रकम लिखेंगे, बोले 10,000, क्योंकि डिस्काउंट की रकम कितनी है, बोले 10,000 है। डिस्काउंट की रकम कितनी है, 10,000 है। आप टोटल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चा आप टोटल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं एक बार डेट फिर से लिख देता हूं, क्योंकि अब इसको मैं मिटा सकता हूं, मेरा काम यहां से हो चुका है। ठीक है, बहुत आराम से चीजों को अभी समझना है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी इसको लिखना नहीं है, अभी आराम से पहले समझो फिर इसको लिखना या इसका स्क्रीनशॉट खींचना। ठीक है, अभी वेट करना थोड़ा सा, कुछ चीजें मैं आपको अभी इसमें बता दूं, हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, देखो मैंने बताया कि सबसे पहले चूंकि आपका आवंटन 5 फरवरी को किया गया था, इसलिए आपको यहां पे क्या लिखना है, फरवरी 5 लिखना है, फरवरी 5 लिखना है। यहाँ पे भी आपको कौन सी डेट लिखनी है, फरवरी 5 लिखना है। यहाँ पे भी आपको फरवरी क्या लिखना है, 5 लिखना है। यहाँ पे भी आपको फरवरी क्या लिखना है, 5 लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको सितंबर क्या लिखना है, 30 लिखना है। यहाँ पे भी आपको सितंबर क्या लिखना है, 30 लिखना है। और यहाँ पे भी आपको सितंबर क्या लिखना है, 30 लिखना है। मैं अपने से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि फरवरी में ही आवंटन किया गया, मतलब फरवरी में ही आवेदन पत्र आ गए थे, क्योंकि जैसे ही आवेदन पत्र आ जाते हैं वैसे ही अंशों का या ऋण पत्रों का क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी नेक्स्ट बात क्या आपको याद रखना है भाई, ये तो आपको टॉपिक समझ में आ गया कि बट्टा रहित था, इसलिए हमने बट्टे को अलग से किया। अगर बट्टा सहित होता तो सिंपल सी बात है, बट्टे को जोड़कर करते। दूसरी बात क्या था, एक लाइन लास्ट में बोली थी कि जो बट्टा था यानी कि जो डिस्काउंट था, उस बट्टे की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है लाभ हानि खाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है लाभ हानि खाता। कुछ बच्चे इसकी हिंदी में एंट्री करना चाहते हैं तो बेटा हिंदी में एंट्री कर दो, बात तो वही है। अब डिवेंचर की जगह ऋण पत्र लिख दो, अलॉटमेंट की जगह आवंटन लिख लो, डिस्काउंट की जगह बट्टा लिख लो। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो तो फिर पढ़ाई बंद कर दो, है ना, सही बात। बोलते हैं हिंदी मीडियम, बेटा ये क्लास हिंदी मीडियम की ही चल रही, कोई इंग्लिश मीडियम की थोड़ी क्लास चल रही है। ये कितनी बार बता दिया है, 12th MP बोर्ड की हिंदी मीडियम की ही क्लास चल रही है ये। ठीक है, चलो तो लाभ हानि के बारे में हमने बात कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लाभ हानि के बारे में भी डिटेल से हमने चर्चा कर ली है, कोई इशू वाली बात यहाँ पे है नहीं। क्योंकि इस डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, दैट्स वाइज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट लिखा। दैट्स वाइज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट लिखा, क्योंकि इस डिस्काउंट की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना था। तो ये एक बात एक्स्ट्रा मिल गई थी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया। तो बच्चा इसका आप स्क्रीनशॉट अब खींच सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टोटल कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, आप टोटल कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा, इतना तो खुद भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मिटाएं, चलें अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल पे अपन चलें, चलो तो चलते हैं अपन अगले सवाल पे। ठीक है, चलते हैं अपन अगले सवाल में। अच्छा, अगले सवाल में जब अपन चलते हैं तो पूरा सवाल तो सेम इसी तरीके का है, पूरा सवाल तो सेम इसी तरीके का है, लेकिन कुछ चीजें वहां पे जो अलग है इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बोले क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 6वां, 15 नहीं करेंगे अभी, क्योंकि 6वां नंबर छूटा हुआ है ना, तो कुछ बच्चे हैं ना उनको पानी नहीं हजम होगा या खाना भी नहीं हजम होगा उनको। पानी तो कहाँ से हजम होगा, खाना नहीं हजम होगा जब तक 6वां नंबर नहीं बता देंगे, तो चिल्लाते रहेंगे शुरू से अंत तक। सर जी आपने तो बोला था 6वां बताने के लिए, फिर आपने बोला नहीं। सर जी आपने तो बोला था 6वां बताने के लिए, फिर आपने बोला नहीं। और ये बेटा जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, हमने बोला अभी हमने एडमिशन ले लिया है, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बिना शेड्यूल के तो नहीं आ जाता ना। हमारी सारी क्लासेस सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक बुक है, तो एक शेड्यूल बन जाएगा। जैसे ही शेड्यूल बन जाएगा तो हम लोग ओपन कर देंगे उसकी, वो परेशान मत हो ना। ठीक है, इस बात को विशेष, इसीलिए मैंने अभी उसकी किसी की भी पेमेंट नहीं ली है। मैंने आप लोगों से केवल एक एडवाइस मांगी है, जैसे ही वो संख्या पूरी हो जाएगी वैसे ही क्लास को अपन लोग चालू भी कर देंगे और एक शेड्यूल बना करके उसको रेगुलर कर देंगे। परेशान नहीं हो ना, फिलहाल अभी जो रेगुलर क्लास चल रही है उसको देखो, उसकी क्लासेस भी रेगुलर कर देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें प्लीज। चलो, जितना सरल आपको लग रहा है ना, ऐसा तो है नहीं हमें सर केवल 12वीं का बैच लेकर के खाली बैठे हुए हैं कि केवल 12वीं के बैच को लेकर के काम कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन में एमपी पुलिस का बैच चलता है, एनटीपीसी का चलता है, ग्रुप डी का चलता है, उसके साथ ही साथ एमपीएसआई का भी चलता है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बेटा समय को भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैं जियोग्राफी भी पढ़ाता हूँ, मैं बायो भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ईवीएस भी मैं पढ़ाता हूँ, पर्यावरण मेरा सब्जेक्ट ही है जो मेरा फेवरेट है। हिस्ट्री तो खैर अपन की चलती है, इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाता ही हूँ, और यहाँ पे आपका अकाउंट भी पढ़ाता हूँ, स्टडी भी पढ़ाता हूँ। तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे चलते रहते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाइज कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं। बेटा प्लेलिस्ट में हमारे जाके चैनल पे देख लेना, उसमें मैथ से लेकर के पूरी मैथ मैंने पढ़ाई हुई है, और पूरी मैथ पूरी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, पॉलिटी पढ़ाई हुई है, और इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ाई हुई है। ठीक है, और बायो भी पढ़ाई हुई है, तो चेक कर लेना। हिंदी की भी मैं ग्रामर पूरी पढ़ाता हूँ, तो वो आपको लास्ट टाइम पे मैं पढ़ा दूंगा। हालांकि अभी आनंद सर के द्वारा पढ़ाई की थी तो आपको मैंने दिलवा दी थी। ठीक है, बाकी मैं वो भी पढ़ाता हूँ। संधि समास अलंकार के दो वर्णों के मेल को से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जब कोई एक नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है ना। तो ये सब क्या होता है इनके बारे में बाद में अपन बात कभी कर लेंगे। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। चलो फिलहाल अपन बात करते हैं अकाउंट में, जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 6वां जो नहीं कराया गया था वो अब कराया जा रहा है। अब तो खुश हो, चेहरे पे स्माइल कर दो ऐसे ही सब लोग। चलो ठीक है, कर दिया। काफी चिल्ला रहे थे सर 6वां सवाल 6वां सवाल। ये ले भाई आ गया तेरा 6वां सवाल। अब क्लियर है, खुश है तू? चल। मेसर्स रिदम एंड कंपनी गोविंद नगर ने 50 रुपया वाले 10,000 12% ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमित किए। इन पर 10 रुपया आवेदन पर था, 25 रुपया आवंटन पर था, 15 रुपया प्रथम व अंतिम याचना पर दे था। सभी राशियां आवेदन पर प्राप्त हो गई हैं, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। सभी राशियां आवेदन पर प्राप्त हो गई हैं, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो बच्चा ध्यान से यहाँ पे एक बात जरूर विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। इस क्वेश्चन पे जो लॉजिकली बात है वो क्या है कि सभी राशि, जितनी भी राशि थी वो सबकी सब आवेदन के समय प्राप्त हो गई है। अब देखो वैसे अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं लेकर के चलूंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन तो यहाँ पे जरूर पालोगे। 101% आपका कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी जो पैसा होगा आगे से शुरू से अंत तक से वो केवल और केवल क्या किया जाएगा, बोले मांगा जाएगा। वो केवल और केवल क्या किया जाएगा, मांगा जाएगा। कोई भी पैसा प्राप्त अलग से नहीं होगा, क्योंकि सारा पैसा पहले ही प्राप्त हो चुका है बच्चा। क्योंकि सारा पैसा पहले ही प्राप्त हो चुका है, इसलिए वो अलग से मांगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ का एक कॉन्सेप्ट केवल आपको बता दे रहा हूं, वो है डिस्काउंट वाला, जिसको आप ध्यान से देख लो। ठीक है, पहले तो इसका रफ्कार वाला अपन काम कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो गोविंद नगर ने 50 रुपया वाला 10,000 था, तो कितने रुपया वाला था, 50 रुपया वाला था। कितने रुपया वाला था, बोले 50 रुपया वाला था। और कितना था, बोले 10,000 था। जिनके पास पुरानी बुक होगी उनके पास हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं हो। तो 50 रुपये वाले कितना था, 10,000 था। 12% ऋण पत्र थे। कितने परसेंट वाले थे, बोले 12% वाले। कितने परसेंट वाले थे, बोले 12% वाले हैं।
5% कटौती पर भुगतान किए गए। इस सवाल को जो मैं बता रहा हूं 5% कटौती। अब 50 रुपया का 5% कटौती कितनी होगी, तो 50 रुपया का 5% कटौती कितनी आ जाएगी, बोले 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2.5 रुपया। तो डिस्काउंट कितना यहां पे आएगा, इस बात को विशेष ध्यान देना। डिस्काउंट आपका आ जाएगा 2.5 रुपया। डिस्काउंट आपका कितना आएगा, 2.5 रुपया आएगा, इसको ध्यान देना। डिस्काउंट कितना है, 2.5 रुपया। आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से चिल्ला के पूछ सकते हैं कि सर 2.5 रुपया कहां से आ गया। अरे नालायकों, ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 50 रुपया वाला डिवेंचर है और उस पर 5% डिस्काउंट है, तो 5% डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 2.5 रुपया ही तो आएगा भाई। 10% डिस्काउंट 5 रुपया आएगा। 50 रुपया है ना, 10 रुपया थोड़ी है कि 10 रुपया का 5% 5 रुपया होगा। 100 रुपया का 5% 5 रुपया होता है, लेकिन 50 रुपया का 5% कितना होगा, 2.5 रुपया होगा। तो डिस्काउंट कितना है, 2.5 रुपया। क्लियर है ये बात, चलो ठीक। आगे बोला हुआ है आवेदन पर 10 रुपया है। एप्लीकेशन के साथ कितना है, एप्लीकेशन के साथ 10 रुपया है। अलॉटमेंट के साथ क्या बोला हुआ है, ध्यान से बात को समझना। अलॉटमेंट के साथ क्वेश्चन बोला हुआ है कि अलॉटमेंट के साथ है 25 रुपया। अलॉटमेंट के साथ कितना है, बोले अलॉटमेंट के साथ है 25 रुपया। ये लिखा हुआ है सहित। अलॉटमेंट के साथ क्या दिया हुआ है, सहित। अब अलॉटमेंट के साथ बच्चे यदि सहित दिया हुआ है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ध्यान से अभी समझना है, मैं कह सकता हूं कि 22 रुपया 50 पैसा किसका रहा होगा, बोले अलॉटमेंट का रहा होगा। और इसी में 2 रुपया 50 पैसा किसका रहा होगा, डिस्काउंट का रहा होगा। जिस बच्चे को ये सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं जान जाऊंगा कि उसको बट्टे का मैटर पता चल गया। बात को ध्यान से समझो। साफ साफ क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट में 25 रुपया है, जिस 25 रुपया में बट्टा सहित है। बट्टा सहित का मतलब क्या होता है कि इस 25 रुपया में बट्टे की राशि शामिल है। अगर 25 रुपया में 2.5 रुपया बट्टे का हो गया तो 22 रुपया 50 पैसा अलॉटमेंट का था और 2 रुपया 50 पैसा बट्टे का था। दोनों को बच्चा जोड़ दोगे तो 25 रुपया आ जाएगा, जो कि अलॉटमेंट में मांगा गया था, टोटल डिस्काउंट को जोड़ करके। आगे यदि बात की जाए तो 15 रुपया प्रथम व अंतिम याचना पर है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है, बोले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 15 रुपया है। टोटल बात करेंगे तो 10, 20, 10, 30, 45 रुपया आ जाएगा। इसको 25 नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें 22 रुपया वो भी जुड़ा हुआ है। सॉरी, कितना रहेगा, 20, 10, 30, 40, 5, 45, कितना आ गया, 45। बट्टा कितना था, 2.5। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, सॉरी। इसको 20 क्यों जोड़ रहा हूं, 22, इसको तो 15 जोड़ लिया ना अपन ने, सॉरी 22 जोड़ना है। तो 12, 10, 22, 22, 15, 47.5, 47.50। अगर इसमें अपन 2 रुपया 50 पैसा और डिस्काउंट जोड़ देंगे तो आपको पता है कि कितना हो जाने वाला है, ये 50 हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला, 50। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे आपको केवल एक चीज मुझे समझाना था, इतना कुछ कंफ्यूजन मत पालो प्लीज। देखो 50 रुपया वाला था, 5% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट आ गया, 2.5 रुपया। अगर 2.5 रुपया डिस्काउंट है, साफ साफ दिया होता है कि अलॉटमेंट में 25 रुपया है। इस अलॉटमेंट में अगर 25 रुपया है और 2.5 रुपया अगर इस डिस्काउंट किया तो 22 रुपया 50 पैसे इस अलॉटमेंट की राशि क्या होगा और 2.5 रुपया इसी में डिस्काउंट जुड़ा होगा। क्यों जुड़ा होगा, क्योंकि सहित लिखा हुआ है। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, यदि सहित लिखा हुआ है तो राशि में इसमें जुड़ी हुई है डिस्काउंट की राशि, और यदि रहित लिखा हुआ है तो घटी हुई है। इस बात को मैं बता चुका हूं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा, बोले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 15 रुपया है, पहले से दिया हुआ है। टोटल मैंने देखा कि यहां पे गलती से मैं 20 जोड़ रहा था, 22 रुपया 50 पैसे। 20 कहां से होगा, 5 रुपये थोड़ी डिस्काउंट है। तो 22 रुपया 50 पैसे, 10, 12, 10, 22 और 22, 15, 47 रुपया 50 पैसे हो गया टोटल। 2.5 रुपया अगर जोड़ देंगे तो 50 रुपया हो जाएगा टोटल। बोलो इस बात में किसी को दिक्कत है क्या, बोलो इस बात में किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बच्चा यहां पे समस्या क्या हुई है, इस बात को समझो। यहां पे एक समस्या हुई है। समस्या ये हुई है कि सारा जो पैसा था ना वो एक ही राशि पर यानी आवेदन के समय मांगा गया था। एक जो लाइन लिख दी है, कुल मिलाकर के ये सवाल का, ये वैसे तो इस टाइप का सवाल कभी एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा। कभी का मतलब मैंने बोला ना, कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि यहां पे दे दिया है, इस बात को समझो। साफ साफ क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि सभी राशियां आवेदन पर प्राप्त हुई हैं। मतलब अलॉटमेंट का मांगा तो गया लेकिन प्राप्त उस समय नहीं हुआ, आवेदन पर हो गया। फर्स्ट कॉल का मांगा तो गया है लेकिन प्राप्त उस समय नहीं हुआ, पहले हो चुका था। तो कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझो यहां पे बस। तो बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि आप, मुझे पता है कि यहां पे इस क्वेश्चन को समझने में भी गलती करोगे और इस क्वेश्चन को करने में भी गलती करोगे। तो बैंक अकाउंट डीआर 2, ध्यान से समझना। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे तो बहुत सारी स्कूलों में, या क्या बताऊं, बहुत जगह बताया ही नहीं गया होगा ये,
ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान से समझो, मैं बताऊंगा जरूर। तो इसका मतलब क्या है, 12%, तो डिवेंचर क्या हो गया, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, अरे कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है अग्रिम याचना। अग्रिम याचना का मतलब क्या होता है, बोले अग्रिम याचना का मतलब होता है कि जब कोई भी राशि किसी अन्य काल की रहती है, वो एडवांस में पहले से प्राप्त हो जाती है, उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। बच्चे यहां पे आपको पता है कि आवेदन के समय ही पूरी राशि मिल चुकी है। बच्चा आपको यहां पता है कि आवेदन के समय ही पूरी राशि आपको मिल चुकी है। इसका मतलब किसका किसका पैसा एडवांस में मिला होगा, बोले अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में मिला होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में मिला होगा। बोले इस बात में किसी को दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगर कॉल्स इन एडवांस मैंने लिखा हुआ है तो किसका पैसा एडवांस में मिला होगा, बोले पैसा एडवांस में मिला होगा अलॉटमेंट का, और पैसा किसका मिला होगा, डिवेंचर, DBNTURE, पैसा किसका मिला होगा, अलॉटमेंट का मिला होगा, और पैसा किसका मिला होगा, तो पैसा मिला होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ये बात में कोई दिक्कत, ये 2 एंट्री आपको समझ में आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। क्या मैंने लिखा, बोले बैंक अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर अकाउंट। मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चा इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है कि समस्त राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई है। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, और खासकर आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, गारंटी के साथ श्योरली बता रहा हूं। तो अब बता क्यों रहे हैं, क्योंकि छठवां मैंने स्टार्ट किया, नहीं बताऊंगा तो फिर आपको सर ने बताया नहीं, इसलिए समझ लो। कोई थोड़ा सा अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो चीजों को समझ जाएगा। हालांकि मैटर वही है भाई, कॉल्स इन एडवांस प्राप्त हुआ, कितना कॉल्स इन एडवांस प्राप्त हुआ भाई, 10,000 रुपये की दर से प्राप्त होता था, 10,000 की दर से प्राप्त होगा। किसका किसका पैसा हमको एडवांस में प्राप्त होगा, बोले अलॉटमेंट का हमें प्राप्त होगा पैसा 22 रुपया 50 पैसे की रफ्तार से, और हमें 15 रुपया इसका, मतलब टोटल मैं कह सकता हूं कि 22 रुपया 50 पैसा हमको अलॉटमेंट का प्राप्त होगा और 15 रुपया इसका। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 2 7 37 रुपया 50 पैसा, 37 रुपया 50 पैसे की दर से हमको एडवांस में ये मिल जाएगा, यानी 37 रुपया 50 पैसे की दर से हमको एडवांस में मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, 3,75,000 रुपया, मैं इसको लिख सकता हूं 3,75,000 रुपया हमें एडवांस में प्राप्त होगा, मैं इसको लिख सकता हूं 3,75,000 रुपया हमें एडवांस में प्राप्त होगा। आप में से काफी सारे बच्चे मेरे से बोल सकते हैं कि 3,75,000 कहां से आ गया, 10,000 गुणे 37.50 करना तो 3,75,000 आएगा। अगर जिससे गुणा भी नहीं बनता है तो घर पे जाके गुणा सीखो। गुणा इसका ऐसे करेंगे 37.50, तो दशमलव को अभी छोड़ देंगे, दशमलव को अभी छोड़ देंगे, और या तो दशमलव को आप हटाना है तो यहां से हटा करके 0 हटा लो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा कर दोगे तो 375 आ गया, और 3 0 यहां पे बढ़ा दोगे, 3 0 यहां से बढ़ा दोगे, मैंने पहले ही बोला कि 3,75,000 रुपया आएगा। अगर यहां की बात करेंगे तो कितना आएगा, बोले 10,000 गुणे कितना करेंगे, 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बोलिए 10,000 गुणे 10 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपया आ जाएगा। तो टोटल अगर बात की जाएगी तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4,75,000 आ जाएगा। मुझे पता है कि 90% लोगों का दिमाग यहीं पे गर्म हो गया होगा कि सर ये कहानी तो हमें समझ में ही नहीं आई है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है ये कहानी, लेकिन कहानी आपको समझना पड़ेगा बेटा, ध्यान से समझो, बहुत आराम से समझो, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कहता हूं आज यही बस सवाल हो पाएगा, दिक्कत वाली क्या बात है, एक तो अपन ने पढ़ लिया, समझो। क्वेश्चन दरअसल ये था कि बट्टा वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे 5% था तो 50 का 5% 2.5 रुपया बट्टा होगा। बट्टा सहित था 25 रुपया आवंटन के साथ तो 22 रुपया 50 पैसा आवंटन की राशि थी, और बट्टे की कितनी थी, बोले 2.5 रुपया थी, वो अपन ने अलग कर दी, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं थी। अब क्वेश्चन में एक लाइन बोला हुआ था कि समस्त राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई है, मतलब कॉल्स इन एडवांस हुआ कि नहीं हुआ, अग्रिम याचना हुई कि नहीं हुई, मतलब अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट में ना मिलकर के कहां पे मिला हुआ है, फर्स्ट कॉल किया पैसा फर्स्ट कॉल में ना मिलकर के कहां मिला हुआ है, एप्लीकेशन के साथ। तो बेटा जब एप्लीकेशन के साथ मिला हुआ है तो एप्लीकेशन के साथ एडवांस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो सर आपने 10,000 गुणे 37.50 क्यों किया, अरे नालायकों, बात को ध्यान से समझो। सॉरी, मेरी नालायकों का गलत मीन्स मत निकाला करना प्लीज, है ना, वो मेरे वे में आ जाता है, तो प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिए, हमारी लैंग्वेज में है। तो 10,000 गुणे 37.50 क्यों किया, इस 10,000 में 22 रुपया 50 पैसा तो अलॉटमेंट का शामिल है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 15 यानी 37 रुपया 50 पैसा टोटल मिला करके एडवांस में दिया गया है 3,75,000।
कुछ बेवकूफ किस्म के बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपने 25 यहां पे क्यों नहीं जोड़ा और 15 आपने 40 क्यों नहीं जोड़ा। बेटा 25 कैसे जोड़ देते, 25 में तो 2.5 रुपया आपका ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, बोले डिस्काउंट। तो क्या कभी डिस्काउंट की राशि काल से एडवांस में मिलने वाली है? क्या कभी डिस्काउंट की राशि मिलती है? नहीं मिलती है भाई। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलॉटमेंट का वो राशि यहां पर जोड़ी जाएगी, अलॉटमेंट की वो राशि यहां पर जोड़ी जाएगी जो प्राप्त होगी, फर्स्ट काल की वो राशि एडवांस में होगी जो प्राप्त होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो जब मैं एंट्री करूंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा ध्यान से समझो, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अभी ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। इसको पहले टोटल कर दें, 4,75,000। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना करेंगे, बोले 10,000 गुणे 10,000 गुणे, सॉरी डिस्काउंट आज बार बार भूल रहा, बात क्या है भाई, डिस्काउंट का आज समय खराब है क्या? पहले सवाल पे भी भूला था, इस सवाल पे भी भूल रहा है, ऐसा ना करो भाई। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, issue of debenture account dr, issue of debenture account dr to 12% debenture account, to 12% debenture account, to 12% debenture account, to 12% debenture account, to 12% debenture account। बात को ध्यान से समझो, 12% डिवेंचर अकाउंट, यहां पे ध्यान से समझो, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। 10,000 गुणे कितना करेंगे, बोले 10,000 गुणे के 22.5, 10,000 गुणे कितना करेंगे, बोले 10,000 गुणे करेंगे 2 रुपया 50 पैसे। 22.5 अगर करोगे तो मेरे हिसाब से 2,25,000 आएगा। कितना आएगा, 2,25,000, और इसको करोगे तो कितना आएगा, 25,000। अब कुछ बच्चों से अगर ये नहीं बनता है कि 10,000 गुणे 2.5 करेंगे तो 25,000 कहां से आ रहा है, तो भैया आपको जीरो से हाई लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जोड़ घटाना गुणा भाग मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 10,000 गुणे 2.5 करेंगे तो 25,000 आएगा। टोटल अगर बात की जाएगी तो कितना आ जाएगा, 2,50,000। टोटल अगर बात की जाएगी तो कितना आ जाएगा, 2,50,000। लेकिन आप सबको पता है एक बात, आप सबको एक बात बहुत डिटेल से पता है कि पैसा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पैसा तो कहां चला गया है, पैसा तो पहले ही जा चुका है यहां पे। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक एंट्री करनी है इसकी, तो आप केवल और केवल ये कर सकते हो कि काल सीन एडवांस अकाउंट डेबिट कर दो। अगर आपको इसकी एक एंट्री करना ही है तो काल सीन एडवांस अकाउंट डीआर, काल सीन एडवांस अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री अननेसेसरी है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री केवल इसलिए है कि आपने पैसे को प्राप्त नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपने इसका पैसा कालसीन एडवांस में पहले ही प्राप्त कर लिया था। कितना, 2,25,000। कितना प्राप्त कर लिया था, 2,25,000। कितना प्राप्त कर लिया था, 2,25,000 रुपया। एक बार फिर से समझ लेना इस बात को, एक एंट्री पहले मैं आओ कर दूं, ठीक है। तो 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना करोगे, बोले 10,000 गुणे 15, 10,000 गुणे 15 करोगे तो कितना आएगा, 1,50,000। कितना आएगा, 1,50,000। कितना आएगा, 1,50,000। इसकी अगली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डीआर, तो बैंक अकाउंट तो होगा नहीं क्योंकि ये पैसा पहले ही प्राप्त हो चुका है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा 1,50,000, और ये भी कितना आ जाएगा, 1,50,000। 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा 1,50,000, और ये भी कितना आ जाएगा, 1,50,000। यहां तक दिख रहा है आप लोगों को, यहां तक आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है।
कुछ बच्चों का कमेंट आ सकता है कि सर थोड़ा सा अभी कम समझ में आया, तो कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। हम नहीं गए हैं ना कहीं आप गए हैं, 10 बार कहेंगे 10 बार समझ लेंगे, ठीक है। इसको पहले मैं मिटा देता हूं। ये बात तो आपको समझ में आ गई, 5% वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर सो सॉरी, फिर आपको नहीं बनेगा, ठीक है। कितना डिटेल से तो आपको पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, यहां पे इस सवाल का जो मेन मोटिव था वो क्या हुआ, इस बात को समझो। लेकिन इस बात को समझने के पहले आप कालसीन एडवांस के मैटर को समझो। हालांकि जिन्होंने 6 चैप्टर पढ़ा हुआ है यानी अंश पूंजी वाला, उनको क्लियर होगा। हमने आपको बताया था कालसीन एडवांस के बारे में, यानी कि अग्रिम याचना के बारे में। अग्रिम याचना के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैं एक बार आपको रिवीजन करना चाहता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं अग्रिम याचना, इसको हिंदी में कहते हैं अग्रिम याचना। मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी को पहले अतिरिक्त राशि की पैसे की आवश्यकता होती है या सडनली कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अपने अंशधारी से, चूंकि यहां ऋण पत्र है तो कंपनी अपने ऋण पत्रधारी से कहती है कि आपका जो याचना और आवंटन का पैसा है, या याचना का पैसा आवंटन में हमको एडवांस में दे दो, या तो आवंटन का पैसा हमको एप्लीकेशन के साथ दे दो, या तो याचना या आवंटन का पैसा मुझे एप्लीकेशन के साथ दे दो। हालांकि हमने वहां पर यह भी पढ़ा हुआ था कि ऐसी दशा में कंपनी 14 उधर जो परसेंट था वहां पर रेट भी दिया करती थी, किसको, बोले उस ऋण पत्रधारी को या उस अंश पत्रधारी को। क्यों? क्योंकि कंपनी ने वो राशि पहले मांग ली थी, यानी जो पैसा जुलाई अक्टूबर नवंबर में मिलना था वो कंपनी ने फरवरी मार्च में मांग लिया है। दैट्स वाई जो कालसीन एडवांस होगा। बच्चा अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो मैंने आपको बताया था कि कालसीन एडवांस का पैसा जब मिलेगा तो कालसीन एडवांस क्रेडिट होगा, और जब का पैसा होगा उस टाइम पे कालसीन एडवांस क्या होगा, डेबिट होगा। बच्चा ये बात मैं आपको बता चुका हूं, श्योरली मैं कह रहा हूं कि ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी ने मेरी क्लास को ढंग का पढ़ रखा है तो मैं 100% कह रहा हूं कि उसको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बच्चा हुआ क्या था, साफ साफ क्वेश्चन ने बोला था कि सभी राशियां किस पे प्राप्त हो गई हैं, आवेदन पर प्राप्त हो गई हैं। अब सभी राशियां थी कौन सी, बोले राशि तो 2 ही थी, एक तो अलॉटमेंट की थी और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की थी, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की थी। अलॉटमेंट की 22 रुपया 50 पैसा था और यहां का 15 रुपया था। टोटल अगर बात की जाए तो 37 रुपया 50 पैसा ही तो एडवांस में मिला हुआ है। अब यहां पे ये मत बोलना कि सर वहां पे 25 पैसा है, सॉरी 25 रुपया है, क्योंकि 2.5 रुपया तो डिस्काउंट की उसमें शामिल है, तो अलॉटमेंट का तो 22 रुपया 50 पैसे ही हुआ। अगर आपका मन है कि सर 2.5 रुपया को क्यों नहीं जोड़ रहे, तो यार हद है यार, डिस्काउंट की रकम घट के मिल रही है ना, तो थोड़ा सा लॉजिक तो लगा लो। फिर मैंने बोला कि अगर 10,000 रुपये की दर से इसका पैसा मिलता तो हमें पता है कि 3,75,000 रुपया हमको मिल रहा होता। कब, जिसमें से, अब ध्यान से समझ लेना, जिसमें से 2,25,000 रुपया किसका था, बोले अलॉटमेंट का था, और जिसमें से 1,50,000 रुपया किसका था, बोले फर्स्ट कॉल का था। बच्चा जोड़ लो, इसमें कितना उत्तर आ रहा, बोले इसमें उत्तर आ रहा 3,75,000। तो बेटा मैंने यही तो बोला कि यही 2,25,000 और 1,50,000 रुपया ही तो मिलकर के क्या हुआ है, बोले यही तो हुआ है आपका 2,25,000, और ये जो आपका हुआ है कालसीन एडवांस 1,50,000, यही पैसा तो मिलकर के कहां पे गया हुआ है, यही पैसा मिलकर के कहां पे गया हुआ है, तो बेटा यही पैसा आपका जो मिलकर के गया हुआ है वो गया हुआ है एप्लीकेशन के साथ, वो गया हुआ है एप्लीकेशन के साथ। तो ये 2,25,000 रुपया जो अलॉटमेंट का मिलना था वो यहां पे जुड़ा, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 2,25,000 रुपया प्लस 1,50,000 रुपया फर्स्ट कॉल का, ये आपको पहले ही मिल चुका है, जो यहां पे आपको नहीं मिलेगा, जो कि यहां पे आपको नहीं मिलेगा। बच्चा अब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर बाकी बातें, मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, इसीलिए मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था जब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो शायद कुछ बच्चे मेरा टेस्ट ले रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि शायद हो सकता है उनके यहाँ भी ना बताया गया रहा होगा। मैं 100% कह सकता हूँ कि उनके यहाँ भी नहीं बताया गया रहा होगा, अभी से बता रहा हूँ नहीं बताया गया होगा, तो इसलिए हो सकता है टेस्ट ले रहे हो कि हमारे तो वहाँ के टीचर ने भी कहा था कि बाद में पढ़ाएंगे और अमित सर भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बात क्या है। तो बेटा बात कुछ नहीं है, आप हमारा टेस्ट लेने का प्रयास कदापि भी ना करें, कतई भी ना करें, क्योंकि जितनी आपकी उम्र नहीं होगी उतने साल कम से कम बेटा हमको पढ़ाते हुए हो गया होगा, और अगर उतना नहीं तो उसका आधे साल तो पढ़ाते हो ही गया होगा कम से कम, ठीक है। क्योंकि जब से मैंने 12वीं पढ़ा था उसी टाइम पे, और यकीन मानिए जब मैं 12वीं पढ़ रहा था तो मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ रहा था और ट्यूशन पढ़ा भी रहा था, क्योंकि ना तो हमारे पास उतने पैसे थे उस टाइम पे कि हम लोग पैसे दे करके केवल ट्यूशन पढ़ते, तो मैं पहले पढ़ता भी था और फिर अपने फ्रेंडों को बैठाकर पढ़ाता भी था, 100-100 रुपये उनसे लेता भी था। तो थोड़ा सा हम आदमी पहले से ही व्यापारी किस्म के हैं और आज भी हैं, ठीक है। फिर मैंने 12वीं किया, 12वीं के बाद 12वीं जमाने में कभी हुआ था, तो इसलिए एक लंबा अंतराल हो चुका है। अभी मेरी उम्र लगभग 27 से ऊपर ही है, तो आप समझ सकते हो, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल के हो गए। तो बेटा मैंने वही बताया कि 10 साल मुझे पढ़ाते हो चुका है,
चलो ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई यहां से। अब बाकी बातें मुलाकातें बच्चा हम लोग कल करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अच्छे से खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और वीडियो डेली देखा करो, रिवीजन डेली किया करो। कुछ डाउट्स आता है तो वो भी पूछ लिया करो। आपके साथ हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है आपको पढ़ाने के लिए, कोई भी इशू वाली बात है नहीं। लेकिन बार बार मैसेज मत किया करें, क्योंकि हर एक का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है। मेरी भी अपनी लाइफ है जहां पे मैं बिजी हूं और मैं भी पढ़ता हूं, तो इसलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अगर इंपॉर्टेंट है तो कोई कॉल करिए, मैसेज करिए। ओके, चलो ठीक है, बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।